अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। परी सही कहती है, आप सच में एक एंजल हो। आप हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए बहुत जरूरी हो। मुझे नहीं पता आपसे एंजल फिंजल का बोल रही हूँ मालकिन। मैं तो बस मेरे पापा की रानी हूँ और आप लोग की गुड़िया। मुझे पता है मेरे पापा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है, जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए हम जान भी दे सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ भी करने से पहले कुछ भी नहीं सोचती हूँ। बहन जी, आप हमें पूछ रहे थे ना कि करवा चौथ पे हमें क्या तोहफा चाहिए। हमने सोच लिया हमें क्या चाहिए। रानी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दीजिए और उसे थैंक यू बोलिए। हमारे लिए इससे ज्यादा कीमती तोहफा और कुछ नहीं है। प्लीज बहन जी। अब हमको एक टीम बन के रहना पड़ेगा। इन चोरों की बैंड बजा देंगे। बहादुर हो और हमेशा ऐसे ही रहना। जो वादा तुमने हमारी बेटी से किया है उसे अच्छे से निभाना। ठीक उसी तरह जिस तरह हम निभा रहे हैं तुम्हारे बाप को किया हुआ वादा। महीने की तय की हुई तारीख को हम पैसे भिजवाते हैं तुम्हारे बाप को। तुम्हारा भाई, बहन, बुआ और बाप को पालते हैं हम। इसलिए कह रहे हैं जो वादा तुमने हमारी बेटी से किया है, जो फर्ज तुम्हारा है, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना। वादा निभाओगी अच्छे से तो मालिक खुश होंगे। मालिक खुश होंगे तो पैसे बढ़ा देंगे, वो पैसे जो तुम्हारे बाप को देते हैं। मम्मी आज गुड़िया को मोटे चावल के साथ अचार भी देना, ये इसका इनाम है, और वो भी सिर्फ आज के लिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो गुड़िया, पर तुम हमारे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ हमारी बेटी परी रहती है। अच्छी गुड़िया लाए हैं ना परी बेटा पापा आपके लिए। इसे कहो ऐसे ही अच्छी बन के रहे हमेशा। बन के रहोगी ना गुड़िया? हाँ मालिक।
तो चले, थक गए होंगे आप। चलिए चल के आराम करते। जे महा चालू महा खुराफाती लड़की बहुत सही रहेगी हमारे काम में, हमारी मदद के लिए। बढ़िया हो गया जी, तो है जी है। हमने अपना बंदा भेज के गाड़ी से मंगवा लिया। शुक्र मनाओ कि किडनैपर्स की नजर नहीं पड़ी इस हार पे, वरना वो ये भी ले लेते। फिर हम आपको करवा चौथ पे क्या उपहार देते। बहुत सुंदर, पर जो हमने आपसे मांगा था वो तो आप दे नहीं सके। गुड़िया 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 गुड़िया। अच्छा बस कीजिए, समझ गए हम। दादा, आज की रात हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। हम आपको बता नहीं सकते, पर हमने इस बात का एहसास किया है कि जब इंसान मौत के मुंह से निकल के बाहर आता है तब उसे पता लगता है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। तो आज की रात हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं। अरे अब क्या हुआ? तुम भी ना? बहुत सुंदर है। हमें यकीन था कि आपको अच्छा लगेगा। हमें खुद नहीं मालूम हम आपसे क्यों इतना प्यार करते हैं, पर करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम आपसे। जब हम आपसे दूर थे, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे थे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा कहती है ना कि बहन जी आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह शिव अपनी बेटी से प्यार करता है। आज हम आपसे कहते हैं, जितना प्यार शिव ने पार्वती से किया, जितना प्यार श्री रामचंद्र जी ने सीता से किया, उससे कहीं ज्यादा हम आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। मुझे नहीं पता था बड़े लोगों के लिए थैंक यू बोलना इतना मुश्किल होता है। इतनी मदद की आपकी, फिर भी आपसे थैंक यू नहीं बोला क्या? पर कोई बात नहीं, कब तक नहीं बोलोगे? मैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करती रहूंगी परी और मालकिन के लिए। देखना, एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मुझे थैंक यू बोल दोगे और मुझे भी वैसे ही प्यार करोगे जैसे परी को करते हो। मैंने टीवी पर देखा है, बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की जीत, और मैं तो हमेशा अच्छा ही अच्छा करूंगी। अय्या, आज आपने मुझे अचार के साथ प्याज भी दिया। वाह, आपका कितना बड़ा दिल है। कल सुबह हम महीन और उस लड़की की नाजायज बेटी की तलाश में निकलेंगे। जहां तक हमें याद है, उसने बताया था कि वो कुलदेवी के मंदिर के आसपास के किसी गांव की है। ये गुड़िया भी उसी तरफ की है। वैसे तो कोई भी हमारी मदद कर सकता है, पर
हम नहीं चाहते कि इस बात की भनक भी लगे किसी को। किसी को साथ ले जाएंगे, शक भी नहीं होगा किसी को। बहाने से जाएंगे और महीम की उस बेटी का पता लगाएंगे। तेईस और 12 कितना हुआ टाइगर? 44। वाह गुड़िया, तुमको तो फिंगर पे काउंट करना नहीं पड़ता, ऐसे ही बता देती हो। स्कूल नहीं जाती तो क्या हुआ, पढ़ाई थोड़ी छोड़ दूंगी मैं। हम इस पापी गुड़िया को लेके कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? क्यों नहीं जाओगी? मेहंदी लगी है तुम्हारे पाँव में। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी दादी, ये हमारी गुड़िया हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। आप उसको कहीं नहीं लेकर जाओगे। अरे बेटा, बस एक ही दिन की बात है, हैं? किसी की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि उसके बिना एक दिन बिना रह पाओ। अरुणी, समझाओ इसको। पर आपको गुड़िया को लेकर क्यों जाना है? और देखो इतने सारे लोग हैं, उनको ले जाओ ना। बेटा, वो इसी का तो गांव है जहाँ कुलदेवी का मंदिर है। हम वहाँ गरीबों को खाना और कंबल बांटने जा रहे हैं। पर ये साथ रहेगी तो सुविधा हो जाएगी हमें। ऐसे भी दिन भर निठल्ली पड़ी रहती है, आज थोड़ा काम करा लेंगे इससे। अरे इतना इतना मोटा चावल ठूसती है ये। चलो अब हाथ पैर धो और चलो हमारे साथ। दादी तो हेट्स गुड़िया ना, फिर क्यों अपने साथ उसको लेकर जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं, सब कुछ गड़बड़ है। मुझे तो लग रहा है वो कह कुछ और रही है और करेंगे कुछ और। बच्चों छोड़ो इसे, जाने दो हमारे साथ। बनवास नहीं भेज रहे हैं इसको, चलो। हाउ, चप्पल पहनने दो। आते हैं हम जाके, चलो। बाहर निकलो दोनों। ये चालाकी करने की हिम्मत कैसे की तुम दोनों ने? तुम्हारे बापों की अम्मा है हम, ये पैतरे हमें मत दिखाओ। जाओ दोनों अंदर, चलो पढ़ाई करो। सॉरी, हमारा प्लान फेल हो गया। अब तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। नहीं भैया, हमारे पास एक आइडिया है। हम पापा से जिद करेंगे कि दादी को गुड़िया को नहीं लेके जाने दो। प्लीज परी, ऐसा मत करना। आज के दिन मुझे जाने दे। जब दादी का काम खत्म हो जाएगा, मैं उनको पटा के पीहू चकोर भैया से मिल के आ जाऊंगी। पापू के एक्सीडेंट के बाद दोनों गांव में अकेले हैं। ओके, पर दादी ने नहीं जाने दिया और कोई गड़बड़ करी तो
तो तुम्हारी दादी को पता नहीं है, ये रानी का चीज है। ये लो ब्रेसलेट, जब भी तुम्हें हमारी याद आ रही होगी ना और हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम इस ब्रेसलेट को देख लेना, तो तुम्हें लगेगा कि हम और टाइगर भैया तुम्हारे साथ हैं। अब गो एंड टेक केयर। थैंक यू। अगर उस भालू मानुस की बात सच है तो उस औरत उस बच्ची को आज के आज खोज के रहेंगे हम। अपने बेटे की खुशियां और शुक्ला परिवार के सम्मान के लिए अपने हाथों से मार डालेंगे उसे। बाय। चूड़ियां पहन लो तुम सब, चूड़ियां। छह मुस्टंडे होके एक आदमी नहीं समझा तुमसे। अरे पैसे निकालने के लिए बोला था, वो भी नहीं हुआ तुमसे। अच्छा सुनो, फोन बंद करके नहीं बैठ जाना कुछ दिन, हमें थोड़ा समय दो, हम जल्दी कुछ नया प्लान बना के तुमको बताते हैं, समझे? पैसा तो हमें चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हर हाल में। जे वाह भाई साहब, वाह क्या बात है। इन सब चीजों के पीछे आप थे, आपने कराया हमारा अपहरण पैसों को लिए। नहीं महेश जी, महेश जी रुकिए। आपकी बीवी हमारी बेटी को जख्म दिया, आपने हमारा किडनैप किया। कैसे लोग पाल के रखे हमने? बड़े भाई हो ना आप हमारे। हाँ, पिताजी के मरने के बाद आपको उनका दर्जा दिया, उनकी पदवी दी, वैसा ही सम्मान दिया जो पिताजी को सम्मान देते थे। और आपने क्या किया? अपना ही खून, अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? नहीं मैं हमारी पापा हम बता रहे हैं कि नीमक लग गई है तुम्हारे दिमाग में महेंद्र। तुम्हारे भाई साहब ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे। हर साल हमारी कॉलोनी में जो ईयरली सेलिब्रेशन होता है ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसमें हर साल पार्टिसिपेट करके अपने स्किल्स को चेक करते हैं। रिमेम्बर, लास्ट ईयर हमने डांस किया था, उसके लास्ट ईयर हमने फैंसी ड्रेस किया था, और इस साल हम दोनों ड्रामा कर रहे हैं। मानते हैं कि भाभी सगी नहीं होती, लेकिन भाई तो ये तुम्हारा खुद का है ना, सेल्फ ब्लड, इस पर तो ट्रस्ट करना चाहिए था। और अगर कोई शक हुआ भी था तो आस्क ना, तुमने ऐसे कॉलर कैसे पकड़ी हमारे लव की? नाउ टच हिज फीट एंड से सॉरी। से सॉरी नाउ। सुना नहीं तुमने? भैया को सॉरी बोलो पहले। बिना उसके तुम अपने रूम में नहीं जा सकते, इजाजत नहीं है तुम्हें। अभी हम अपने कमरे में रहे, आप दोनों के कमरे में जा रहे हैं तलाशी लेने। अब आप दोनों देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। सॉरी माय फुट, तुम लोग देखते जाओ। आप तो इतनी बूढ़ी हो गई हो, फिर बाल इतने काले कैसे?
ओ 10 रुपए वाला डाई लगाती हो का? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ब्यूटी पार्लर जाते हैं हम बाल काले कराने, वो भी पूरे 700 रुपए वाला। अच्छा बताओ, गांव में क्या करने जा रही हो? तो बताया तो था। सच्ची बताओ। तुम क्या थानेदार नहीं लगी हो, हैं? जो तुम्हें सब बताएं? कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं। परी के बर्थडे पे तो नहीं आई थी आप? कभी नहीं जाते, क्योंकि उसके जन्मदिन पे उसको नहीं देखने का व्रत रहता है हमारा। बस एक बात और, कंबल और खाना तो लेके नहीं आई हो साथ, तो कहाँ बांटोगे? चिप्पी से? ये ज्यादा चतुर मत बनो। हमने गांव के दुकानदार से कहा है कि सामान मंगा के रखे ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए। पर यह गाँव में इतनी बड़ी दुकान का है तो सबके लिए सामान मिल जाए। हमने कहा है उससे कि मंगा के रखे, और कम पड़ेगा तो पैसे बांट देंगे सब में। नहीं 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 नहीं, पैसे मत बांटना, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, फिर सबको पैसे ही चाहिए होंगे, देखना। बस जोड़ो, चबाती रहो रास्ते भर, और कम पड़ेंगे तो रखे हमारे बैग में काजू बादाम पिस्ते और ठूस देंगे तुम्हारे मुंह में। और सवाल एक भी नहीं पूछना। 2 टके की लड़की और हमारे लाखों रुपए का दिमाग खा गई। अरे सर दुखा दिया हमारा। बहुत मजा आया ना चाची, मोटा चावल खिला के मुझसे एहसान कर रही थी, आज खुद पिस्ता और बादाम खिला रही हूँ। बहुत सताया ना आपने मुझे बिना बात के। अब आई हो मेरे हाथ में, अब देखो कितना मजा कराती हूँ आपको। हम जान रहे हैं तेरी चालाकियों को, पर हमारी चिंता अब वो बच्ची है। बस एक बार वो मिल जाए और हमारे कुल की इज्जत बच जाए, फिर तो हम तुझे भी देख ही लेंगे। भाई जी क्या कर रहे हैं आप? भाई जी गलत है, क्या कर रहे हैं आप? भाई जी चुप, हमारे रास्ते में बताओ, जो हम ढूंढ रहे हैं हमें ढूंढने दो। ये भैया भाभी का अपमान है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? सबूत, इनकी बेईमानी का सबूत, इनके कमीनेपन का सबूत, इनके लालच का सबूत। देख रहे हैं कब से चल रही है इनकी मक्कारी। चुप तो नहीं बैठे होंगे ना इतने सालों से, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। कभी घर में चोरी चिकारी, कभी पैसों के लेन देन में बेईमानी, और तो और परी के अपहरण के फिरौती के पैसे और गहने जो हमने इकट्ठे किए थे, जमा किए थे, उनमें से भी कुछ ले लिया होगा इन्होंने। इतने गंदे लोग हैं ये। कांच छुपा के रखे, बस वही ढूंढ रहे हैं हम। भाई जी क्या कर रहे हैं ये? भाई जी मत करिए ऐसा। कहाँ छुपा के रखे, कहाँ छुपा के रखे, कहाँ? हो गई तसल्ली। ये ले, ये चेक कर, ये ले, ये कुर्ता पजामा चेक कर। एक काम करते हैं, वो टाइगर को बुलाते हैं, उसको भी चेक कर। अरे अगली तुम तो खड़ी हो, ये फ्लावर को चेक करो, हो सकता है कहीं गुंडेल के रखा हो। नहीं 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 नहीं, एक काम कर, हम लोगों को पूरा स्कैन कर, हो सकता है तेरा सोना गहना हम सब निकल गए हो अंदर। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, यही दिन बाकी देखने के लिए रह गया था हमारे लक में। स्मॉल ब्रदर अपने फादर जैसे बिग ब्रदर को ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसे तलाशी ले, ऐसा नीचा दिखाए। हम मानते हैं मैन कि हमारे लव जी कुछ कमाते नहीं है, और ना ही तुम उनके हाथ में कुछ पैसे रखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर है। बहन जी माफी मांगिए, सॉरी बोलिए। उस दिन रानी को आपने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा। आप गलत हैं, बड़े हैं हमसे बहन जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सुन रहे हैं आप? भाई साहब, बहन जी के ऐसे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए ना भाई साहब। जाओ बेटे,
भाभी, भाभी माफ कर दीजिए, बहुत गलत हुआ। जाके पूछो लोग गायिका ताराबाई का घर पता है किसी को? ताराबाई? वो कौन है? जितना कहा है उतना करो, लोग गायिका हैं, बुजुर्ग हैं, जाओ। काका काका, आपने कहीं वो ताराबाई का घर देखा है का? नहीं देखा है। कुलदेवी का मंदिर तो पीछे रह गया, वो उतरी भी नहीं। कमल पैसे तो छोड़ो, माता भी नहीं टेका, सीधा आ गई जहाँ पे। किसी ताराबाई को ढूंढने। कौन है ये ताराबाई? उनको क्यों ढूंढना है? घर पे झूठ बोल के क्यों आई? समय कम है हमारे पास, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना ही होगा। क्या करें, किससे पूछें? इतने सालों में कभी उसका ख्याल नहीं आया, न रह रहे कि उसका ध्यान आ रहा है। क्या अभी तक जिंदा है वो मनहूस? अगर है तो कहाँ है? क्या हुआ परी की दादी, आप ठीक तो है ना? इनको क्या सच्ची में माता आ गई है आज? कितनी देर हो गई पूछते पूछते, किसी से कोई सुराग नहीं मिला। क्या करें, कहीं और जाके देखें, किसी दूसरे गांव में जाके देखते हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, दूसरी तरफ वाले गांव में चलेंगे। नहीं नहीं पर की दादी, मुझे बस 5 मिनट मेरे भाई बहन से मिलना है। तुम्हारे भाई बहन से मिलाप के लिए नहीं आए हैं यहाँ, अपने काम से आए हैं। दिमाग मत खराब करो हमारा, लगाएंगे 2-4 अच्छे से। आके बैठो गाड़ी में, चलो, और जहाँ लेके जा रहे हैं चलो हमारे साथ। इतना पास आके उनसे बिना मिले कैसे चल जाऊं मैं? बापू हॉस्पिटल में और उनके साथ, और पीहू चकोर तो अकेले हैं घर पे। 5 मिनट प्लीज मिल लेने दो ना, प्लीज। कहा ना नहीं, थप्पड़ मार के गाल लाल कर देंगे तुम्हारा। चलो बैठो अंदर, चलो ड्राइवर। गुड़िया चलो। आप है ना सही में मालिक के मियों। दोनों एक जैसे जिद्दी, दूसरों की बात सुनता ही नहीं है। पर आप मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगी। नहीं मिले दोगे ना मेरे भाई बहन से तो घर जाके सबको कह दूंगी कि आप झूठ बोल के गांव आई हो और किसी ताराबाई को खोज रही हो। बिल्कुल सांप छछूंदर जैसी स्थिति है हमारी, ना उगलते बनता है ना निकलते बनता है। फिर घर जाके चुड़ैल ने मुंह खोल दिया। नहीं नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। मैं 3 गिर रही हूँ दादी। 1 टिक 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 2 3 गिर। ठीक है ठीक है, 5 नहीं 10 मिनट ले ले, पर कसम है तुझे तेरे भाई बहनों की, सागर जाके किसी को कुछ नहीं बताएगी। बैठ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बहन जी? आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? अरे बड़े भैया है वो आपके भाभी है, गुड़िया नहीं है वो आपका स्टाफ नहीं है। आप कोई भी व्यवहार करेंगे और वो बर्दाश्त करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। बहन जी आप हमारी बात सुन रहे हैं?
अरे हम जानते हैं कि वो थोड़े थोड़े अपने धुन में रहते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं और कमीने तो कतई नहीं है। बालू भाई, बताओ, बहन ने अपने भाई पे शक किया, अपने पिता जैसे भाई पे शक किया। हद होती है, शक करना भी चाहिए था। हमारी बात सुनिए महेंद्र जी, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपनी ईगो छोड़िए। आपके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैरों पे गिर जाइए, गले लग जाइए, माफी मांगिए, कहिए कि आपको अपने किए पे अफसोस है। महेंद्र जी, कभी कभार छोटी छोटी बातें विकराल स्वरूप ले लेती है, और आपने जो किया है वो तो बहुत बड़ी बात है। अरे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली महल जला सकती है। जो चिंगारी आप छोड़ आए ना, इससे पहले कि वो आग भड़के, उसे बुझाने की कोशिश करिए। महेंद्र जी, हम कुछ कह रहे हैं, देखिए हम भी चिल्ला सकते हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए, उठिए, चलिए। अरे हमने महन को किडनैप कराया, हाँ वो वाला प्लान तो फेल हो गया, चिंतित हो गए। अब हम क्या करेंगे? तभी हमें याद आया कि परी के किडनैप पे हमने बहुत सारा कलेक्शन किया था, वो कौन सा कम था? माय लव जी, आप तो भूल ही रहे हो, मॉम जी को अभी जो मैंने सब बेवकूफ बना के सब किडनैपिंग ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे इकट्ठे किया, उसका क्या? अरे वो तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुमने भी क्या लगाया दिमाग, मॉम, वेरी इंटेलिजेंट। जी, आपका भी ब्रेन कोई कम थोड़ी ना चलता है। हाँ? आपने सारा पैसा इकट्ठा करके टेडी बियर में डाल के बच्चों के कमरे में छुपा दिया, ताकि अगर किसी को शक हो और तलाशी हो तो किसी को पैसा मिले ही नहीं। आओ सुनो तो, मैं इनको सिर्फ शक हुआ, सबूत तो मिला ही नहीं। भैया, भाभी, हमें आपसे बात करनी है, महेंद्र जी और हमें। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हम दोनों को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ दोनों यहाँ से। वो तो मेरे महल, ये सब ड्रामे के गिल्ट में थोड़े दिन में दबा रहेगा, उड़ नहीं पाएगा। बहुत सही कह रही हो श्रीमती जी। बाबू घर कब आएंगे रानी? आ जाएंगे। मालकिन ने डॉक्टर से बात की है कि जब पापू एकदम ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर उनको अपने आप ही भेज देंगे। तुमने तो देख लिया पापू को, पर हमें देखने नहीं दिया। हाँ, बच्चों को जाना मना है चकोर भैया। वो तो मुझे टाइगर भैया और परी ने मदद की थी अस्पताल जाने में। हमें भी पापू से मिलने जाना है। हाँ, सब चले जाओ। हमारे महल ने ठेका ले रखा है तुम लोगों का। तुम्हारे बापू की अस्पताल की फीस भरे और हमारे घर वाले तुमको लेके जाएं। जी हैं। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। हाँ रानी, कुछ अच्छा सा बना देना। इस पीयू को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। हाँ हाँ, मालपुए खिलाओ इसको, है? जब कुछ नहीं मिलता था तो अचर कचर खाते थे, अब इसको 56 भोग चाहिए। लॉटरी खुल गई ना तुम सबकी। ये नहीं बनाएगी खाना? क्यों नहीं बनाऊंगी? समय नहीं है हमारे पास। आज तो तुम बना दोगी, रोज रोज कौन बनाएगा? जानवर तक अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं, जे तो फिर भी इंसान। आप ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे भाई बहन से? आपके घर में गुड़िया की ड्यूटी मैं करती हूँ, ये लोग नहीं।
इनसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए आपको। पीहू, चिकुर भैया, आप लोग बाहर खेलने जाइए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। सारी अकड़ निकल जाएगी जब महीन को जाके बताएंगे सागर में यहाँ का सारा किस्सा। नाक में कील, गर्दन में सरिया, अकड़ तो ऐसे दिखा रही है जैसे हमें शुक्ला परिवार का खून हो। हैं जी हैं। ये कौन सा फल है बिट्टी? किस्मत का नाम तो नहीं पता भैया, पर जे कोई विदेशी फल है। सिस्टर कह रही थी कि जे आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। ये महंगा अस्पताल, ये महंगा फल, ये महंगी दवाई, ये सब कहाँ सोचा था कि मेरे जीवन में कभी मुझे मिल पाएगा। रंक की बेटी रानी ने रंक को ही राजा बना दिया। आपने भी तो राजा जनक जैसे प्यार किया है अपनी सीता को भैया। फर्क बस इतना ही है कि राजा जनक को सीता धरती से मिली थी और आपको रानी पानी से। बिट्टी, जब मैं रानी को पानी से निकाल करके घर लाया था तो मैंने, तूने और तेरी भाभी ने कसम खाई थी कि ये बात हम दोबारा नहीं करेंगे। रानी मेरी बेटी है, मेरी सरला की निशानी है, बस। माफ करना भैया, वो थोड़ी भावुक हो गई थी तो गलती से मुंह से निकल गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, राम जी की सौगंध। रानी का सच उस बक्से में बंद है और उस बक्से का सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए बिट्टी। नहीं आएगा भैया, कभी नहीं आएगा। अरे जी गुड़िया सच में पकवान बनाने लगी क्या अपने भाई बहनों के लिए? हैं? अरे ये पुरानी संदूक में फंस के तो हमारी इतनी महंगी साड़ी फट जाएगी। ये अच्छा है बच गई हमारी साड़ी। कपड़ा, अच्छी लॉकेट, अच्छी दूसरा। कौन है दरवाजे पे? कौन खटखटा रहा है? अरे आग थोड़ी लग गई, आ रहे खोल रहे दरवाजा। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? ठहरो, खोल रहे हैं। कौन हो तुम? और इतने आंधी तूफान में इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ घूम रही हो? अंदर आओ, चलो बताओ क्या काम है, आओ। मेरा नाम रागिनी है। आपने मशहूर बुंदेलखंडी लोक गायिका ताराबाई का नाम सुना होगा। मैं उनकी बेटी हूँ। महेन जी से ही मिलने आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। महेन तो नहीं है घर पे, क्या काम है? हम माँ हैं उसकी, हमें बताओ। ये बेटी है उनकी। क्या हुआ परी की दादी, आप ठीक तो है ना? अच्छा, जिस संदूक गिर गया तो इसमें इतना कीमती सामान थोड़ी है जो आप इतना परेशान हो गई हैं। जो भी टूटा फूटा है तो मैं सब उठा लूंगी। पता है, ये बक्सा पापू कभी किसी को भी नहीं खोलने देते थे और जब भी मैं उनसे पूछती थी तो वो हमेशा कहते थे कि इसमें कोई कीमती राज है। आज वो राज अपने आप ही फट करके बाहर आ गया।
बार जी बक्सा चकोर भैया से गलती से खुल गया था और पापू मुझे ये पहनने कभी भी नहीं देते थे। कहते थे कि मैं जब भी ये पहनूंगी तब हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब तो मैं उनसे दूर ही रहती हूँ ना, तो एक काम करती हूँ, उन्हें पहन ही लेती हूँ। रागिनी, जी गुड़िया रागिनी और महेन की बेटी। 9 महीने पहले संगीत महोत्सव में तुम दोनों का कार्यक्रम था। जी उसी एक दिन की भूल है। जी बस एक ही मुलाकात हुई थी हमारी, उसके बाद कभी बात तक नहीं हुई मेरी और उनकी। तो फिर आज अचानक क्यों आई हो? जानती हो ना हमारा बेटा शादीशुदा है, पत्नी है, उसकी बेटी है। निकलो यहाँ से। चली जाऊंगी माँ जी, उनकी अमानत उन्हें सौंप के। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जानती हो उसका नतीजा? ये सोच के तो आज से पहले नहीं आई कभी, आज भी नहीं आती अगर मजबूरी नहीं होती। अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में आज ही पता चला है मुझे, और ये भी कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। बहुत सोच समझ के यहाँ आने का फैसला लिया है माँ जी। मैं मर जाऊंगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा, सोच सोच के कलेजा फट रहा था। आंसू थम नहीं रहे थे, पर फिर हिम्मत की और यहाँ आ गई, ये सोच के कि जितना मेरा हक है इस पे उतना ही महीन जी का भी। उनका खून है ये, आप इसे अपना लीजिए प्लीज। प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी पीछा छोड़ देगी। हमने खुद अपने हाथ से भभूति में संख्या मिला के रागिनी को दिया था ताकि वो पीड़ा मुक्त हो जाए और हम चिंता मुक्त। वो तो मर गई होगी, फिर कभी लौट कर नहीं आई, उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। बच्ची कैसे बच गई? हमने अपने हाथों से उस बच्ची को जल समाधि दी थी, वो बच्ची जिंदा कैसे है?